करती हूँ। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, उसने हमें ये मौका फराहम किया कि हम इस बारिश के मौसम में भी खुदावन की हैकल में मौजूद हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदावन के कलाम में लिखा है कि उसने हमारी शक्लें अपने हाथों में खोद रखी हैं और वो देख रहा है आपको और मुझे कि हम किस तरह चल के पानी से निकल के खुदा की हज़ूरी में आए हैं। खुदावन आपका एक एक किए हुए अच्छे काम का ज़रूर आपको अजर देगा। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, मेरे साथ निकालिएगा, हम जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अलाही आवाज़ों के ऊपर सीरीज़ चला रहे हैं अपनी, और आज इसका थर्ड सरमन होगा और मैं सेकंड सरमन की आपके साथ थोड़ा सा रिन्यू आपकी याद दहानी के लिए आपके साथ बयान करूँगी। मेरे अज़ीज़ों, लाही आवाज़ तो ये बाइबल मुक़द्दस सारी ही है। जो लोग इस कलाम को पढ़ते हैं उनकी ज़िंदगियों में अलाही आवाज़ हमेशा जारी रहती है। खुदा के बंदा ने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाया कि कलाम की आवाज़ को जब सुनते हो तो अपने दिल को पत्थर या सख्त मत करो। लोग बहुत ही ढीठ हो जाते हैं, ख़ास तौर पर यूथ बहुत ही ढीठ हो जाती है। बेटी, मैं आपको नहीं कह रही, जिस इंसान को कह रही हूँ वो सुन रहा है। बहुत ही ढीठ हो जाते हैं खुदा के लोगों को। जब हम खुदा के बेटियों के साथ लाही आवाज़ के साथ बात की जाती है तो आवाज़ सुनना पसंद नहीं करते। याद रखिएगा, बियाबान के अंदर 6 लाख लोग आए थे मिस्र से कूच करके, और उन्होंने अलाही आवाज़ को सुन के अपने आप को सख्त कर लिया था। मैं कहती वो बड़े ही अजीम लोग थे, बड़े ही खूबसूरत लोग थे, जिनके साथ खुदा खुद रहा है, उनकी ज़रूरत के लिए चट्टान में से पानी निकालता रहा है, मन बरसाता रहा है और फिर उनके साथ बात करता रहा है। लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना सख्त कर लिया, पलूस रसूल कहते कि वो आराम की जगह में दाखिल ना हो सके। मेरे से तो मेरे साथ निकालिएगा हरूज, उसका 19 चैप्टर है, उसकी 14 आयतें बड़े गौर से समात फरमाइएगा। लिखा है कि तब मूसा पहाड़ से उतरकर लोगों के पास गया और उसके लोगों के पाक साफ उसने लोगों को पाक साफ किया और उन्होंने अपने कपड़े धोए, और उसने लोगों से कहा कि 3 दिन तैयार रहना, औरत के नज़दीक ना जाना। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो, आमीन। मेरे से तो मूसा के पास जब आया गया तो यहाँ पे एक जो औरत का लफ्ज़ यूज़ हुआ ना, मेरे से तो ये औरत वो औरत नहीं है, मैं औरत नहीं हूँ, ये वो औरत है, ये दुनिया को शो कर रही है। आखिर ज़माना का आखिरी अयाम का शुरुआत हो चुका था जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, जब जिस दिन पाक रूह का नज़ूल हुआ उस दिन मेरे अजीज़ों आखिर ज़माने का आगाज़ हो चुका हुआ था। पतरस ने कहा, योएल नबी के सहीफा को कोट करके कहा कि आखिर ज़माना में खुदा अपनी रूह नौजवान बेटों पे, बेटियों पे, बूढ़ों पे नाज़िल करेगा। हम 2 रोज़ के अंदर चल रहे हैं। कितने रोज़ के अंदर चल रहे हैं? 2 रोज़ के अंदर चल रहे हैं। याद रखिए कि खुदावन की हज़ूरी में 1000 साल गुजर जाना एक दिन के बराबर है। हम दूसरे रोज़ में चल रहे हैं और यहाँ पे वो कहते हैं कि तीसरे दिन तैयार रहना और औरत के नज़दीक ना जाना। तीसरे दिन का मतलब है मेरे अजीज़ों, हम बहुत जल्द तीसरे रोज़ में जाने वाले हैं। औरत के नज़दीक जाने का मतलब है कि दुनियादारी के कामों में रह के फंस ना जाना, दुनियादारी की हरकतों को अपने अंदर ना पा लेना। पलूस कहता है तुम दुनिया में रहते ज़रूर हो पर दुनिया के हम शक्ल ना बनो। हम दुनिया के हैं ही नहीं, हम यीशु की एम्बेसी के अंदर काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे लोगों को यीशु के बारे में बता रहे हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्या कुछ किया। मेरे से तो जब हम इमसाल की किताब में देखते तो कहते कि वफादार एलची की मानत बनो, और जो कलाम की बातों को सीधा डायरेक्ट उसी तरह खुदा की बातों को लोगों तक लेके जाता है, वो बर्फ़ की मानत, यानी गर्मी में शिद्दत के अंदर भी वो बर्फ़ की मानत काम करते हैं। मेरे से तो जब आप कलाम को सुनते हैं तो अपने आप को सख्त करने की बजाय उस कलाम को अपने ऊपर अपने अंदर उतरने दें, पूरा होने दें। मैंने बड़े बड़े लोग ऐसे देखे हैं जिनको कहा कि जी ये तरीकाकार गलत है, लिहाजा आप इस तरह ना चलें, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं होते। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, हम पे उसका फजल है,
खुदा का खादम या खुदा का कलाम हमसे बात करता है तो हम अपने आप को ढाल लेते हैं, जैसा कलाम हमें कहता है हम वैसा करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी लियाकत नहीं है, ये हमारे अंदर कोई कुव्वत या जोर नहीं है, ये हमें पाक रूह ऐसे फरोतन बनाता है। खुदावन के कलाम में लिखा है पतरस के खत में, फरोतनी के साथ उसके कभी हाथ के नीचे ठहरे रहो तो वो वक्त पे तुम्हें सर बुलंद करेगा। मेरे जीजो 3 रोज़ की बात एक मुझे बड़ी प्यारी होसिया नबी के अंदर भी नज़र आई। मेरे जीजो होसिया उसका 6 चैप्टर के अंदर 2 बाब के अंदर लिखा है, वो 2 रोज़ के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज़ उठा खड़ा करेगा और हम उसके हजूर ज़िंदगी बसर करेंगे, क्योंकि हम 2 रोज़ के अंदर चल रहे हैं। तीसरे रोज़ के अंदर वो हमें हयात ताज़ा बख्शेगा, यानी जिस दिन वो आ जाएगा, नरसिंगे की आवाज़ फूकी जाएगी, वो अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, वो तीसरा रोज़ होगा। और मेरे जिद वो कहते हैं कि हम उसके साथ ज़िंदगी बसर करेंगे, जहाँ पे ना रोना होगा ना दांतों का पीसना होगा, वहाँ पे क्या होगा, खुदा का जलाल ही जलाल होगा। मेरे जिदो मूसा को कहा गया कि लोगों का 2 दिन के अंदर खूब तैयारी करें। क्या हम खूब तैयारी कर रहे हैं? ये उसकी अल्लाही आवाज़ आपसे और मुझसे बात कर रही है, आपसे और मुझसे पूछ रही है कि क्या तुम लोग तैयारी कर रहे हो? मूसा ने लोगों को जाके कह दिया कि तीसरे रोज़ हमने कोई सीना के पास जाना है और वहाँ पे खुदा हमसे आके खुद बात करेगा। आज मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम कहता है कि अपनी तैयारी इस तरह करो कि राहें हुए मालूम ना हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के बंदा ने कहा कि जब आप अपने घरों में बैठ जाते हो, सब्बत के दिन को छोड़ के दुनिया के कामों को तैयारी करते हो, दुनिया के कामों को तरजीह देते हो, तो मेरे अज़ीज़ों फिर जिस तरह बियाबान के अंदर वो लोग मर गए थे, फिर हम भी इस फ़ानी दुनिया पे रह के मर जाएंगे और अब्दी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होने वाले बनेंगे। आज गौर करना है कि हम 2 रोज़ के अंदर तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। खुदावन की खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। आमीन।